आज की हमारी कहानी है अनोखा संसार। इसको लिखा है मंजू गुप्ता ने और चित्र बनाए हैं अजंता महा ठाकुरदा ने। अनोखा संसार है ये पगड़ियों का। पगड़ियाँ भारतीय संस्कृति परंपरा की पहचान है। यह कहानी भारत में पहनी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पगड़ियों में से कुछ का विवरण यहाँ पर दिया गया है। पगड़ियों का मानवीकरण किया गया है जिसमें वे अपने बारे में एक एक करके रोचक तरीके से बताती हैं। चमकीले और रंगीन चित्रों से कहानी में बहुत ही जीवंतता आई है। चलिए देखते हैं कहानी। अनोखा संसार। राजस्थान के एक गांव में हर साल सीता बाड़ी का मेला लगता है। इस साल मेले में लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़ियां रखी, पर दुकान को देश भर में पहने जाने वाली दूसरी पगड़ियों से भी सजाया। तरह तरह की पगड़ियों की वजह से इस दुकान की बातें सब जगह हो रही हैं। मेले में भी, आसपास के गांव में भी तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग अचरज में थे। पगड़ियों की दुकान, अरे भाई पगड़ियों की दुकान। धीरे धीरे रात गहराने लगी। झूले और मिठाइयों की दुकानें भी बंद होने लगी। लालचंद भी अब थक चुके थे। उसने पगड़ियों की दुकान बंद की और सोने चला गया। अब पगड़ियां बिल्कुल अकेली थीं, तो चल पड़ा आपस में परिचय का दौर। राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों से भरी मैं, फर फर उड़ी मैं, राजाओं की आन रही हूँ और सभी की शान रही हूँ। अभी रही पगड़ियां उसकी बातें सुनने लगी। सबने सुना। पंजाब की पगड़ी ने नाचते गाते हुए कहा, ओए बल्ले बल्ले, सरदार की पगड़ी मतवाली, भंगड़ा मेरे बिना है खाली। अब सबसे अलग दिख रही सुंदर सजीली पगड़ी की बारी थी। उसने कहा, मैं हूँ दूल्हे की पगड़ी, मुझे न समझो अगली पगली। मैं दूल्हे की शान हूँ और बारात की जान हूँ। सभी पगड़ियों ने सुना। 9 हाथ मेरी लंबाई, खेती हरों की शान बढ़ाई, पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूँ सबकी शान। सभी पगड़ियां उसकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गईं। अब आखिरी पगड़ी, जो बड़ी देर से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी, वह मुस्कुराई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकाल कर जाता लेट, पहचाने हैं मुझे सभी, मैं हूँ मारवाड़ी की पगड़ी। आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियां अभी भी अपनी बातों में इतनी मस्त थीं कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं हो रहा था। पूरा मेला सो चुका था, पर पगड़ियों की दुकान से बतियाने की आवाजें अभी भी आ रही थीं। सुबह हो गई। लालचंद सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटा दिया। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी हो गई। लालचंद, पगड़ियों और बच्चे सभी बहुत खुश थे।